नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या होगा पूर्णिया की जंग में? कौन जीत रहा है पूर्णिया का चुनाव? पप्पू यादव जीत रहे हैं या संतोष कुशवाहा या बीमा भारती रेस में है? क्या है पूर्णिया में? अब सबसे बड़ा सवाल कि मूड क्या है पूर्णिया की जनता का? क्या नया इतिहास लिखने वाली है पूर्णिया की जनता? मिजाज कैसा है? दुनिया भर की और देश भर की मीडिया लगी हुई है पूर्णिया को कवर करने के लिए कि वहाँ होने क्या वाला है। तो जो हो रहा है उसी पर आज हम बात करेंगे कि पूर्णिया की जनता चाहती क्या है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी ताकत वहाँ पे झोंक रही है। हमने कल ही आपको बताया था कि 2 दर्जन से ज़्यादा आरजेडी के विधायक मोर्चा लिए हुए हैं पूर्णिया में। तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है पूर्णिया की जीत। उन्होंने तो एनडीए की तरफ भी वोट करने की अपील कर दी थी कल। लेकिन क्या पूर्णिया के दिल में ये बात है कि पप्पू यादव को इस बार दिल्ली भेजना है या फिर संतोष कुशवाहा ही रिपीट कर जाएंगे? बीमा भारती रेस में है या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पप्पू यादव को हो रही बढ़त की कि आखिर पप्पू यादव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। एक निर्दलीय उम्मीदवार 2 गठबंधनों के उम्मीदवार को चुनौती कैसे दे रहा है? कोई तो बात होगी पप्पू यादव में कि आखिर इतनी चर्चा क्यों है कि तेजस्वी यादव को मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है पर्सनली कि वो सीट पप्पू यादव के हाथ में नहीं जाए। कांग्रेस तो लाचार पड़ी हुई है, कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है पूर्णिया में। कहा जा रहा है कि अंदर खाने साथ देगी पप्पू यादव का, वो तो पता चलेगा 26 को जब वोट पड़ेगा। लेकिन जो मिजाज है वहाँ के वोटरों का, उस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, 4,40,000 मुसलमान वोटर हैं। यही तय करेगा कि पप्पू यादव दिल्ली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जो खबरें आ रही है पूर्णिया से, जो हमारे संवाददाता घूम रहे हैं पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वो क्या बता रहे हैं? वो यही बता रहे हैं, कैपिटल टीवी के संवाददाता रिपोर्टर जो भी वहाँ जा रहे हैं यही बता रहे हैं कि मुसलमानों का एक रुझान पप्पू यादव के साथ है आज की तारीख में जब हम और आपसे बात कर रहे हैं। वोट तो 26 को होना है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जो हमने कहा 4,40,000, ये अगर पप्पू यादव के साथ है तब पप्पू यादव को दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पप्पू यादव केवल उसी वोट के भरोसे नहीं है, यादवों में भी बड़ी सेंधमारी है, यादव वो वोटर की भी बड़ी संख्या उनके साथ है। इसके अलावा जो दूसरी बिरादरी में जो वोट है पप्पू यादव का अपना, वो तो है ही है। लेकिन जो ये बड़ी सेंधमारी माई में है, ये पप्पू यादव को आगे बढ़ाती है पूर्णिया की जंग में। अभी तक की तो खबर यही है। अभी समय है, 48 घंटा बचा हुआ है कैंपेनिंग में। इस बीच अगर मुसलमानों में कुछ अलग कहानी हो जाती है तो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से गोलबंदी है मुसलमान वोटरों की, वो पप्पू यादव को आगे ले जा रहा है पूर्णिया की लड़ाई में। देखिए, यादवों की ज़्यादा संख्या नहीं है, करीब 1.25 लाख के आसपास यादव वहाँ हैं। लेकिन उसमें भी कहिए तो 60%, 70% यादवों का रुझान पप्पू यादव के साथ है। अब ये क्यों है, ये अपने आप जब पूर्णिया आप जाइएगा तो खुद पता चलेगा कि ये रुझान क्यों है पप्पू यादव के साथ। अर्जुन भवन से जब वो सवेरे सवेरे निकलते हैं तो अपनी दिल की बात कहते हैं कि हम क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिलने जा रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ पप्पू यादव, ये उनको फ़ायदा कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ा कि अगर बीमा भारती को आप नहीं जिता रहे हैं तो एनडीए को जिताइए, तो इसके पीछे पप्पू यादव की वही ताकत है जो उनको पूर्णिया की लड़ाई में, मुकाबले में अपरहेज आज की तारीख में दिखा रहा है। लेकिन बात करिए संतोष कुशवाहा की भी है। साइलेंट प्लेयर हैं, जो उनका वोट है, जो कुशवाहा बिरा कोयरी कुर्मी जो वोट है, लगभग 2 लाख वोट है। उस वोट में कोई सेंधमारी नहीं है। कहिए तो 100% वोट संतोष कुशवाहा के पक्ष में गिरने का माहौल वहाँ बना हुआ है। जो संवाददाता है वो यही बता रहे हैं कि उसमें कहिए कि बोलते हैं ना कि एक दांत में खटको वाला बात, वो भी वहाँ किसी को मिलने वाला नहीं है। वो संतोष कुशवाहा को ही जाना है।
इसके अलावा जो सवर्ण आबादी है वो भी 2 लाख के आसपास जो है, जो संतोष कुशवाहा के इर्द गिर्द घूम रही है, वो वोट भी वहाँ पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात मोदी मैजिक, जिसकी चर्चा हम हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए करते हैं, पूर्णिया के लिए भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली जनता कर रही है कि ये मोदी का चुनाव है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, स्थानीय नेताओं को भूलिए, मोदी को चुनिए। ये नारा आपको पूर्णिया में मिलेगा। पूर्णिया से जब हम लोग लौट रहे थे तो ये कहानी बहुत जगह दोहराई जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, कही जा रही थी कि मोदी को देखना है, ऊपर देखना है, विधानसभा का बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी ऊपर देखना है। तो ये सब सारी ताकत जो है संतोष कुशवाहा को मजबूत बनाती है पूर्णिया में, और यही ताकत है जो पप्पू यादव से वो मुकाबले में हैं संतोष कुशवाहा। नहीं तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी संतोष कुशवाहा की कि जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, कितने वोट से हारते इसकी भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन जो समीकरण बना है पूर्णिया का, वो एक मजबूत ताकत दे रहा है संतोष कुशवाहा को। जो समीकरण हम आपको बताए, जिस हिसाब से उनको वोट पड़ना है, इसके अलावा कुछ यादव बिरादरी के भी लोग जो मोदी से प्रभावित हैं, वो भी वोट करने जा रहे हैं संतोष कुशवाहा को। जनता का मिजाज यही है। 26 को क्या होगा वो तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन जो मूड है उस मूड की हम बात कर रहे हैं कि पूर्णिया का मूड क्या है। अब आ जाइए बात कर लेते हैं बीमा भारती की भी। देखिए, हमने शुरुआत में कहा थी इस स्टोरी की कि मुस्लिम वोटर 4,40,000, अगर वो वोट बीमा भारती के तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी पूरी कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके सारे विधायक कर रहे हैं, तो फिर पासा पलट जाएगा। तब दौड़ में बीमा भारती आगे चली जाएगी। इसीलिए पप्पू यादव की पूरी टीम मुसलमान वोट को गोलबंद करने में लगी हुई है पूर्णिया के हर एक विधानसभा क्षेत्रों में। वो जानती है कि वही ताकत है, वही जिन्न है जो पप्पू यादव को दिल्ली भेज सकता है। इसके अलावा कोई जिन्न उनको नहीं भेज सकता है। मुसलमान वोटर ही वो ताकत है जो तय कर देगा कि पप्पू यादव दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, मीडिया में बहुत चहल पहल है, सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है पप्पू यादव को लेकर, लेकिन जो ज़मीन की हकीकत है, ज़मीन की हकीकत यही है कि मुसलमान वोटर ही पूर्णिया के चुनाव का परिणाम लिखेगा। इसको आप लिख के रख लीजिए। 4,40,000 जो वहाँ पर है मुसलमान, वही तय कर देंगे कि पूर्णिया से दिल्ली किसको जाना है, संतोष कुशवाहा को जाना है, पप्पू यादव को जाना है, या बीमा भारती को जाना है। लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कांटे का एक मुकाबला पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में है। बीमा भारती रेस में आने के लिए मुसलमानों की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। तेजस्वी यादव इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सफल होगा या नहीं होगा ये 26 को ही पता चलेगा। फिलहाल पूर्णिया की ज़मीन ये कहती है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला, गला काट मुकाबला आप कह सकते हैं, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पप्पू यादव और उनकी टीम को भी कि लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुकाबले में वो अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। जिस तरह से गोलबंदी करा रहे हैं यादवों की, मुसलमानों की, अपर कास्ट में भी बहुत सारे वोटों की, वो ये जतलाता है कि पप्पू यादव ने मेहनत तो बहुत की है पूर्णिया में। चुनाव परिणाम जो आए, लेकिन मेहनत में कोई कमी पप्पू यादव या उनकी टीम नहीं कर रही है। ये पूर्णिया के ज़मीन पर दिखता है। हम लोग भी जब गए तो यही दिखा कि मेहनत में कमी नहीं है, बाकी तो उनका भाग्य और नसीब है क्या होगा। लेकिन जो इक्वेशन है वो हमने आपको बताने की कोशिश की, और बीमा भारती कैसे रेस में आ सकती है इस पर भी हमने आपको बताया कि मुसलमान वोटर ही तय करेगा कि जो लड़ाई लड़नी है संतोष कुशवाहा के साथ, वो पप्पू यादव लड़ेंगे या बीमा भारती लड़ेगी। वो 4,40,000 मुसलमान वोटर इसको तय करेंगे। लेकिन बहुत ही कांटे का मुकाबला आज के तारीख में, अगर हम बात करें जनता का मूड, तो संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में कांटे का मुकाबला है। बीमा भारती थोड़ी पीछे दिख रही है, लेकिन अभी भी समय है, 48 घंटा 72 घंटे वोटिंग होने में भी है, तो वो तय कर देगा कि लड़ाई आमने सामने किसके बीच होगी। लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में गला काट लड़ाई है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा 4 जून तक का। लेकिन पूर्णिया के जनता का मूड ये कहता है कि
की लड़ाई वहाँ बहुत दिलचस्प होने वाली है और जो भी जीतेगा वो एक इतिहास ही लिखेगा पूर्णिया की धरती पर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।